नसीर मेमन साहब से। नसीर साहब, हमें थ्रू आउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये बताएं कि जिस तरह से रामासर एक्ट के मुताबिक जो एक वाटर लैंड, इंटरनेशनल वाटर लैंड डिक्लेयर्ड है और डेल्टा, और जिस तरह से ये न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर इंडस डेल्टा की लाइफ का क्या होगा? डेल्टा के हवाले से तो यहाँ इतनी तवील बातें हो सकती हैं और उसके इतने डायमेंशंस हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, या हर फोरम पे इतना हमें एजुकेट करते हैं, लाइटिंग करते हैं। और भी स्पीकर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, एनवायरनमेंट पे, या बिलो कोटली कितना फ्लोज का जो डिबेट है उस पर तो बातचीत होगी। मुझे जैसे आपने कहा है कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, बुनियादी तौर पे मैं एक थोड़ी सी बेसिक बात करके उन प्रोजेक्ट्स पे भी आता हूँ। असल सवाल ये कि आपका चीज़ों के बारे में समझ क्या है, आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वो तय करती हैं कि चीज़ें क्या होंगी। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के लिए हर ज़मीन प्लाट होती है, वो ज़मीन को प्लाट के अलावा कुछ नहीं समझते, ना वो उसकी इकोलॉजी को समझते हैं, ना वो ज़मीन के साथ लाइफ की कनेक्टिविटी को समझते हैं, ना उसके ज़ेर ज़मीन जो पानी के बहाव के सरिश्ते हैं उनके लिए उसकी कोई माने नहीं होती। हर ज़मीन प्लाट होती है। इस तरह कुछ लोगों के लिए पानी का मतलब होता है कि इसे कुछ उगाना है। अगर इसे आप कुछ नहीं उगाते तो उसका तस्वर लोगों ने बनाया हुआ है कि ये ज़ाया होता है। मतलब ये आप कामली यहाँ सुनते होंगे, हमारे मेहरबान वापडा वाले जो हैं तो नेशनल इदारा, लेकिन हैं एक सूबे से बाहर, कभी नहीं निकले आज तक। वो बार बार उनके चेयरमैन लेवल तक के लोग ये बात करते हैं कि जी ये पानी ज़ाया होता है जो नीचे समंदर में जाता है। तो ये जो बेसिकली जो परसेप्शन है ना पानी के बारे में, वो प्रेमाइज ही मिस रिप्रेजेंटेड है। इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमें ये डायलॉग यहाँ आके इसलिए करने पड़ते हैं, ये समझाना पड़ता है लोगों को कि भाई वहाँ पे एक जिंदगी है जिसकी रिक्वायरमेंट है पानी। अब उस पर लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं उस पूरे फिलासफिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता। जस्ट मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि जब आप पानी के बारे में सोचें तो प्लीज़ उसको सिर्फ ग्रेन से हट के सोचें, उसके पानी के और कुछ और भी मकासद हैं जिसके लिए ये चीज़ क्रिएट हुई है कायनात में। डेल्टा के इशू पे बड़ी डिबेट रहती है कि जी कितना पानी जाना चाहिए। मैं और डॉक्टर साहब अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक फोरम पे थे। मैं तो कहता हूँ बड़ी सिंपल आर्गुमेंट है कि अगर आप कहते हैं ना कि पानी ज़ाया हो रहा है, आप कहते हैं कि हज़ारों क्यूसेक, कोई लाखों क्यूसेक कहता है, कोई हज़ारों मिलियन एकड़ फीट, कुछ एक बंदे ने कहा हज़ारों मिलियन एकड़ फीट। मैंने कहा मिलियन एकड़ फीट की डेफिनेशन ही पढ़ लो पहले, ताकि आपको पता हो कि हज़ारों हो नहीं सकेंगे। तो जितना भी पानी जा रहा हो उसके बावजूद करक्स ये है कि डेल्टा इज डाइंग। दैट मीन्स कि वो जितना भी जा रहा है वो इनसफिशिएंट है। अब बाकी डिटेल्स नंबर्स पे हम डायलॉग करते रहेंगे। फंडामेंटल थिंग इज कि जितना भी जा रहा है वो इनसफिशिएंट है, दैट इज गिवन। अब मैं सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स तक अपनी बात महदूद रखूंगा। आप सबने रिसेंटली सुना होगा एक काफ़ी उस पर, सिंध में तो बहुत ही एक शदीद रद्द-ए-अमल चल रहा है, बाकी प्रोविंसेस में उस पर अभी इतनी शायद बात नहीं हो रही। 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल्स की बात हो रही है। एक तो आप किसी भी लफ्ज़ चीज़ के सामने स्ट्रेटेजिक लगा के उसको मुकद्दस कर दें, उसके बाद आप बातचीत करेंगे तो आप किसी और खाने में मुंतकिल किए जाएंगे। चूंकि स्ट्रेटेजिक है, अब आप उस पर बातचीत करना हराम हो जाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक चूंकि पाकिस्तान के लिए, तो हम भी एक पर्सपेक्टिव लाना चाहते हैं जो बेसिकली पाकिस्तान के ही नुक्ता नज़र से हम उसको देखते हैं। हम भी किसी को नैरो टनल से नहीं देख रहे हैं। जिन 6 कैनाल्स की बात हो रही है, अब उनमें से एक एक कैनाल पे अलग प्रोग्राम हो सकता है, इतनी डिटेल्स हैं उसकी। बट जो सबसे ज़्यादा सीरियसली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है इनमें से, वो चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है। मुझे नहीं पता यहाँ कोई चोलिस्तान के इलाके के, यहाँ वसेब के भी कुछ दोस्त शायद मौजूद हों इस हाल में, जिनको ज़्यादा कई चीज़ों से बेहतर रिलेट कर पाएंगे जब मैं बात करूँगा। मैं सिर्फ कोशिश करूँगा 10-1 मिनट में बात को कंक्लूड करूँ। 2 नक्शे सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा क्विकली, और उसमें मैं वजाहत कर दूंगा कि सिंध को आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों सिंध में इस पे रद्द अमल है, सिंध क्यों एहतजाज कर रहा है। आखिर ये 5-6 करोड़ लोग जो हैं, इन्होंने भी 2-4 जमायतें पढ़ी हैं, इनको भी कुछ समझ होगी। ये खामखा ऐसे ही कोई खामखा में थोड़ी बकवास करते फिर रहे हैं लोग। हज़ारों लोग रोज़ जलसे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, भूख हड़ताल हो रही है। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, कुछ कह रहे हैं आपसे, उनको सुन लीजिए, उनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर ये नक्शा आप अगर इस पर डिस्प्ले करें, सिर्फ आपको ऊपर वाला, ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, थैंक यू। इसका साइज बड़ा हो सकता है या इतना ही रहेगा?
ये फुल साइज है। ऑलराइट, कोई बात नहीं। देखें ऊपर सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान के नक्शे में एक जो नीचे इनलार्ज करके दिखाया गया है, ये है ग्रेटर चोलिस्तान, और उसके साथ ऊपर ग्रीन सा पैच है, ये एक और स्मॉलर चोलिस्तान। ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, और आप ये अंदाजा कर लीजिए ये कोई छोटा मोटा रकबा नहीं है। ग्रेटर चोलिस्तान स्कीम की डिटेल्स में मैं इस वक्त जा नहीं सकूंगा। ये कोई 6 मिलियन एकड़ फिट की बात है, 6 मिलियन एकड़ फिट आबाद होने हैं, और इसे आबाद करने के लिए 3 स्मॉल डैम्स बनने हैं चनाब पे, फिर सतलज पे 2 बैरेजेस बनने हैं, और उसके अलावा एक लिंक कैनाल बनना है, 2 फीडर कैनाल बनने हैं, एक पूरा बड़ा इरिगेशन का सिस्टम बनना है ताकि ये ग्रेटर चोलिस्तान आबाद हो सके। ऊपर जो आप स्मॉलर चोलिस्तान देख रहे हैं, सिर्फ इस वक्त स्मॉलर चोलिस्तान जो कि आप देखें कितना छोटा है ग्रेटर के कंपैरिजन में, इसके 2 कंपोनेंट हैं, 2 फेजेस हैं। 2 फेज मिला के 12 लाख एकड़ जमीन स्मॉलर चोलिस्तान पे डेवलप होनी है। तो आप अंदाजा करें कि आप एक ह्यूज न्यू कमांड एरिया की बात करें, जो छोटी मोटी बात नहीं है। इस 2 फेजेस में से इस वक्त स्ट्रेटेजिक कैनाल में सिर्फ उसका फेज 1 का पहला प्रोजेक्ट है चोलिस्तान फीडर कैनाल, और अभी हम सिर्फ इस टाइनी से कंपोनेंट पे 10 मिनट में बात कर सकेंगे, क्योंकि बाकी की डिटेल्स के लिए एक पूरी जो उन्होंने उदास और गमगीन शाम कही, ऐसी 2-4 उदास और गमगीन शामें चाहिए, और एक नोहे से काम नहीं चलेगा, पूरा दीवान बन जाएगा नोहों का अगर एक पे बात हो गई तो जनाब इस पे वो एक स्क्रॉल कीजिएगा, इस पे एक मैप में दिखाना चाहता हूँ। अब ये वो नक्शा है पाकिस्तान के तमाम बैरेजेस और कैनाल्स का, और इस वक्त डिबेट इस पे है, और मैं स्मॉलर चोलिस्तान को इस नक्शे से समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। पॉइंटर है हमारे पास, पॉइंटर मिल सकता है, अगर है तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मुझे। राइट, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये जहां पे आपको ये मैं लाइट लगा रहा हूं, ये वो जगह है, ये सतलुज रिवर है बिल्कुल राइट पे जो आखिरी है, ये सतलुज रिवर है, और इस पे ये सलेमान की बैरेज है, यहां से ये कैनाल निकलनी है। जब ये कैनाल यहां से निकलेगी, और जहन में रखिएगा कि सतलुज रिवर ऑफिशियली स्पीकिंग पाकिस्तान की रिवर नहीं है, ये हम इंडस बेसिन के ट्रीटी में इंडिया को दे चुके, जो 3 रिवर्स हमने सरेंडर की पाकिस्तान ने, उसमें सतलुज है और ब्यास जो इससे ऊपर आके इसके साथ मिलती है, और रावी, तो ये 3 रिवर्स हमारे पास नहीं है। तो अब जब आप सतलुज रिवर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो प्रैक्टिकली आप एक ड्राई बेड पे डेवलपमेंट करते हैं, अनलेस कि आप इसको कहीं से पानी उधार उधार का ला के दें, वरना इसका अपना पानी नहीं है। कहाँ से पानी आएगा? बताया गया है कि फ्लड पे आएगा। जब फ्लड नहीं होगी तो क्या होगा? मतलब 12 लाख एकड़ ज़मीन आबाद होनी है, उसके ऊपर वाटर राइट्स बनेंगी, लैंड होल्डिंग बनेगी, और हमें यह भी बताया गया है कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर ये जो ज़मीन आबाद होनी है इस पे, इससे हम यूएई, कटार, सऊदी अरब, इन ममालिक के साथ मुआहदे होंगे, हम इन्हें ग़िज़ाई अजनास यहाँ से सेंड भेजेंगे, फ़रोख्त करेंगे, और उसमें से मुल्क ज़र मुबादला कमाएगा। ये है एक्चुअली प्लान। अच्छा, अब आपने फ्लड पे बना लिया, क्योंकि सतलुज का अपना पानी नहीं है, लिहाजा इसमें पानी कब आता है? जब फ्लड आता है। जैसे गुज़श्ता बरस पानी आ गया था, बहुत पानी आया था, क्योंकि इंडिया के 2 डैम भर गए थे। 14 से 15-17 अगस्त के दिनों में शदीद बारिशें हुई इंडिया में, बौखड़ा डैम भर गया, पोंग डैम भर गया, स्पिलवेज खोलने पड़े, 2.25 लाख क्यूसेक पानी रिलीज़ हुआ, और बहावल नगर और इन इलाकों में काफ़ी कच्चे के इलाकों में लोग बेचारे डिस्टर्ब भी हुए थे। लेकिन ये तब आता है पानी जब इंडिया में कोई फ्लड आ जाए, और ये फ्लड आया था जो पिछले साल वाला, वो 35 साल के बाद इतना पानी आया था सतलुज में। तो इफेक्टिवली सतलुज के पास अपना अश्योर्ड सप्लाई नहीं है। तो फिर कहा गया कि अच्छा, इसको हम सिर्फ उन दिनों में पानी देंगे जब मानसून होगा। लेकिन जब आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करेंगे कमोडिटी सप्लाई के,
तो वो तो इस तरह से कोई मुल्क आपके साथ मुआहदा नहीं करेगा कि अच्छा जिस साल आपके पास सैलाब आएगा तो मुझे अनाज दे दीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं लूँगा। ये तो नहीं हो सकता। आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट करेंगे, एक सप्लाई चेन साइन होती है, जाहिर है आप सब समझते हैं मार्केट की पूरी डायनामिक्स है, तो फिर पानी तो देना पड़ेगा इसको। ये नहीं हो सकता कि फिर आप बाकी फ्लड ना आए तो आप पानी ना दें, फिर कहाँ से आएगा। इसी स्कीम का एक हिस्सा है ये आप येलो एरोज देख रहे हैं, ये 3 बैरेजेस हैं, ये झेलम पे है, ये रसूल है, ठीक है, और ये रावी पे है, फिर चनाब पे है। ये तीनों के लिंक कैनाल बने हुए, यहाँ से एक लाइन आप देख रहे हैं, ये लिंक कैनाल से। तो जब झेलम में पानी यहाँ पे आप स्टोर करेंगे मंगला में, यहाँ से पानी यूँ आएगा, फिर यहाँ से यूँ आएगा, और यहाँ से यहाँ आके सलेमान की के पास ये फिर नीचे चोलिस्तान पानी जा सकेगा। और इन तीनों की कैपेसिटी बढ़ाने का तस्करा इसी प्रोजेक्ट में मौजूद है। किसी की 5000 क्यूसेक की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, किसी की 4000 की, किसी की 3000 की। ये डॉक्यूमेंट्स में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। अब सवाल यह है कि अगर आपको पानी यहाँ से नहीं लेना, आपने सिर्फ फ्लड्स में पानी लेना है, तो फिर आप इन तीनों की कैपेसिटी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। कैपेसिटी इसलिए बढ़ाई जा रही है कि जब आपके पास फ्लड का पानी नहीं होगा तो आप झेलम से पानी डाइवर्ट करेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अच्छा, जब आप झेलम से पानी डाइवर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? ये नीचे आप दायरा देख रहे हैं, ये नीचे ट्रिमू बैरेज है, उसके नीचे पंजनत बैरेज है, ये रफली उसकी एक कमांड एरिया है। ये दायरा आर्बिट्रेरी है, एग्जैक्ट नहीं है, राइट, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये वो सारा इलाका है। जब आप ऊपर का पानी इधर भेजेंगे इन येलो जगहों से, यहाँ से आप यूं डाइवर्ट करेंगे, तो नीचे ये पानी की शॉर्टेज होगी इस इलाके में, इनवेरिएबली होगी, क्योंकि इनकी कमांड एरिया डिफाइंड है। ये पानी कमिटेड है, पंजाब का अपना पानी जो 91 के अकॉर्ड के अंदर कमिटेड है। तो फिर क्या होगा? जब यहाँ पे शॉर्टेज होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों के भी तो लैंड राइट्स हैं, इन लोगों के भी तो शॉर्ट सप्लाई है, इन कैनाल्स की इंडेंट है। आप यहाँ देखिए, ये एक बैरेज है, ये ट्रिमू है, ये पंजनत है, इनकी भी तो कमांड एरियाज हैं। इनकी शॉर्टेज का क्या होगा? यहाँ से सिंध का कंसर्न स्टार्ट होता है, ये इंडस है जो बिल्कुल आपके लेफ्ट पे, यहाँ से 2 मैंने रेड के जो दिखाए ना एरोज, यहाँ से लिंक कैनाल से चश्मा झेलम लिंक कैनाल और तोसा पंजनत लिंक कैनाल। तो लामहला गो के आप सतलुज पे बनाएंगे, पंजाब ठीक कहता है कि जी हम तो इंडस पे नहीं बना रहे, ये सब सतलुज पे बना रहे हैं। लेकिन जब पानी की डाइवर्शन का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो यहाँ जब पानी की शॉर्टेज होगी इस जोन में, तो यहाँ से पानी डाइवर्ट होगा ताकि इन लिंक कैनाल्स के थ्रू आप इस बेल्ट की शॉर्टेज को पूरा कर सकें। वरना ये इलाका ड्राई होगा, वरना इन इलाकों में पानी फिर उन बरसों में नहीं जाएगा। और पानी की शॉर्टेज की सिचुएशन ये, आप सन 2000 से ये 2024 से पिछले 24 बरस का रिकॉर्ड उठा लें इरसा का, किसी एक भी साल में इरसा ने नहीं कहा कि हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। हर साल शॉर्टेज अनाउंस होती है, और 91 अकॉर्ड के पैरा 2 पे पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जो 3 टियर फार्मूला, एक और ये मुसीबत जो गले में डाली गई, उसके बेसिस पे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर पानी शार्ट नहीं है तो आप उस पर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? आप तो कहते हैं कि पानी शार्ट है। अच्छा, जब पानी शार्ट है तो आप 6 मिलियन एकड़ फीट की नया कमांड एरिया क्यों बनाना चाह रहे हैं? मतलब अगर मुझे महीने में इनकम ही नहीं होती, मैं बेरोजगार बैठा हूं, मैं जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट क्यों खोलूंगा भाई? सीधी सी बात है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। मेरे पास आमदनी नहीं है, मुझे अकाउंट भी वो चाहिए जो प्रायोरिटी अकाउंट होता है करोड़पतियों वाला। कोई मानेगा इस बात को? तो ये सीधी सी बात है कि ये वायबल स्कीम नहीं है एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स के ऊपर। हर स्कीम की एक टेक्निकल जो फिजिबिलिटी या वायबिलिटी होती है ना, मैं तो उस बेसिस पे कर रहा हूँ। ये पंजाब के गरीब लोगों की ज़मीनें हैं, ये उनके ऊपर जो उनके पास 2-4 जो दाने बेचारे उगाते होंगे, ये पानी जब डाइवर्ट होगा वो भी मुसीबत में आएंगे। मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम रैपरेन राइट की बात कर रहे हैं, तो जो पंजाब के अंदर लोअर रैपरेन है, मैं उसकी भी बात करना चाहूँगा, वो भी हमारा हिस्सा है। तो पानी का डिबेट तो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं बेसिन की लेवल पे बात करें, इसको आप एक कैनाल पे, एक बैरेज पे, एक सिस्टम पे बात नहीं कर सकते। तो जनाब, मैं इसको मुख्तसर करके बात को कंक्लूड करूंगा कि ये बुनियादी तौर पर जो चोलिस्तान एरिया की डेवलपमेंट है, इस पे सिंध को इसलिए खदशे हैं कि ये पानी, मैं समरी बता रहा हूँ, पानी जिस सिस्टम से आप लाना चाहते हैं वहाँ अश्योर्ड गारंटीड पानी नहीं है।
लिहाजा जिन दिनों में सैलाब नहीं होगा, सैलाब कब आता है बड़ा सैलाब? एक 2010 में आया था, फिर 2022 में आया था। छोटे बड़े सैलाब आते रहते हैं, बट पिछले 23 साल जो गुजरे हैं, 2000 से 2023 तक का डेटा उठा ले, 11 बरस ऐसे गुजरे हैं कि समंदर के नीचे सिर्फ 8.5 मिलियन एकड़ फीट से भी पानी कम गया है, जो कि मिनिमम जो इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने एग्री किया था 8.6 मिलियन एकड़ फीट में, उस एवरेज की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डेटा है। वैसे तो 8.6 मिलियन एकड़ फीट को मैं नहीं मानता, टेक्निकली वो गलत है, लेकिन चले मैं अगर उसको बेंचमार्क कर लूं तो जो सॉरी कुछ चाहिए पैसा, अच्छा 23 में से 11 बरस ऐसे हैं जिसमें मिनिमम वाटर स्केप नीचे नहीं जा रहा, तो हर दूसरे साल ऑन एन एवरेज ड्राई ईयर है आपका। और मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा कि ये तो पानी समंदर को नीचे रोजाना के बुनियाद पे 5000 क्यूसिक रिकमेंडेड है, और 5000 क्यूसिक तो ड्राई ईयर्स में सिवाय इन 2 महीनों के नीचे पानी नहीं जाता, वो तो अलग डिबेट है अगर हम उसमें चले गए। मैं तो सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहा हूं कि सिस्टम में पानी नहीं है। तो आप तय कर लें कि क्या आप रेत के केनाल बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान के गरीब लोगों का पैसा 211 अरब रुपए तो सिर्फ फेज 1 का बजट है, जहन में रखिएगा, 211 अरब रुपए सिर्फ फेज 1 का बजट है स्मॉलर चोलिस्तान का, फिर इसका फेज 2 है, फिर ग्रेटर चोलिस्तान है। तो हमारा तो वैसे ही बेगिंग बाउल आजकल कोई नहीं देख रहा, हमें से कहाँ से इतने पैसे आएंगे? यहाँ तो 2 वक्त की रोटी के लिए लोग इस मुल्क में परेशान हैं। तो आई मीन वो इकोनॉमिक और कहाँ से कर्जे लेने कैसे लेने वो अलग बात है, लेकिन मैं कंक्लूड ये करूँगा कि आप एक ऐसे सिस्टम पे ह्यूज लैंड एरिया और कमांड एरिया डेवलप करने जा रहे हैं जिसके अंदर पानी का प्रूवन डेफिसिट है, बगैर अश्योर्ड सप्लाई के पानी के आप ये पूरा सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिंध, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब इवन। थैंक यू वेरी मच।